तो हेलो गाइस, फिलहाल यार फिर से आ गए हैं अपनी छत के ऊपर। एकदम ठंडी ठंडी हवा लेते हैं, समझ रहे हो। क्योंकि गर्मी में ठंडी का मज़ा आता है और ठंडी का गर्मी में मज़ा आता है, समझ रहे हो। अलग अलग होता है ना सिस्टम, जैसा भी है। एकदम जैसे कि अभी हमने एकदम गांजा लगाया हुआ, वैसे ही एकदम धुआं उड़ रहा है हमारे मुंह से, समझ रहे हो। जैसे 10-12 बीड़ी कट्टा के निपटा दिया हो, समझ रहे हो। आज ऐसी फीलिंग आ रही है। एंड जैसा भी है, ये हमारा हाथ जो है ये ख़त्म हो चुका है। मतलब एकदम प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। क्योंकि कल हम एकदम पकड़े पकड़े इसे बहुत ज़्यादा ही यूज कर दिया, तो नाराज़ हो गया, समझ रहे हो। जैसा है, क्योंकि ये कपा दे रहा हाथ और फट रही है यहाँ पर, क्योंकि आज ठंडी है। जैसे उस दिन हम इसी साइड में गए थे उधर बनाने, कुछ वैसा ही माहौल है आज का। मतलब हवा यार काफ़ी ज़्यादा चल रही है और अंदर से लग रहा है कि एकदम बर्फ़ जम रहा है नीचे से ऊपर तक, समझ रहे हो। और ठंडी है, समझ रहे हो। जैसा भी है यार, हवा चल रही है इसीलिए थोड़ा सा लग रही है। और बाकी माहौल एकदम झकास है और एकदम पटाखा सा है, समझ रहे हो। बिल्कुल औसम क्रेजी एंड बहुत ही मस्त आज का मौसम है। क्योंकि आज बिल्कुल भी वो नहीं है, वो बोले तो कोहरा कम कम है एंड धूप बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे हो। क्योंकि कल भी इतनी धूप निकली थी। हम वहाँ जब गए थे ना काऊ और बफेलो चराने, तो वहाँ खाली पड़े पड़े रहे, मस्त इंजॉय कर रहे थे। और आज मैं खेत क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं यार सोच रहा हूँ कि पहले कुल्ला उल्ला किया जाए, नहाया जाए और इसके बाद ही चला जाए खेत। तो इसीलिए अभी मैं जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अलग सा प्लान है मेरा। मैं सोच रहा हूँ फिर जाएंगे, फिर बनाएंगे उधर। मैं कह रहा पहले नहा वहा लेते, क्योंकि हम यार महीने में एक बार नहाते हैं। वैसे आज हमारा दिन है एंड तो हम नहा के जाने वाले हैं। तो पर पता नहीं जाएंगे या नहीं, क्योंकि हवा चल रही है और मज़ा लंड नहीं आ रहा, समझ रहे हो। क्योंकि हवा चल रही है यार। और एक बार सीन दिखाएं इधर का, तो एकदम क्रेजी औसम। और हम कल गए थे, सारी चीज़ें तुम लोगों को बता दी है, एक्सप्लेन कर दी है एंड तुम यार देख लेना, ठीक है। अब ये हम थोड़ा सा वो बता रहे हैं कि जब हम कल जा रहे हैं, वही साहब हमारी चैन इतनी ज़्यादा उतरी एंड पता मैंने 15 मिनट में गिराव पहुंच गए। क्योंकि ये सारे लोग हमारे जो बाकी दोस्त थे चले गए, फिर मैं उधर से चारा काटने गए, उसने फ़ोन किया भाई चलते हैं। देखो हमारा प्लान बना कि हम चलते हैं। तो रमेश के पहले बाल काटे, बाल काटने के बाद फिर इसके बाद रमेश बोला कि मैं इधर ही हूँ, पहले तैयार व्यार होता हूँ, फिर इसके बाद चलेंगे। मैंने बोला ठीक है भैया। तो मैं गया हार गया। तो अभी चारा वारा काटा नहीं था, तो फिर मैं अपनी काऊ बफेलो चराने लगा। और काऊ बफेलो चराने के बाद फिर उधर ही पड़े 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 मैच देख रहा था, क्योंकि उधर लड़का आते भाई। कल बहुत ज़्यादा उन लोगों की लड़ाई हुई एंड एक दूसरे को गाली भी दे रहे थे, गेंद आ गई, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। फिर उधर मज़ा बहुत आता है, जैसे तुम लोगों को उधर मज़ा नहीं है, उधर बहुत ज़्यादा है यार। क्योंकि वो पर्सनल चीज़ों में घुस जाते हैं, बोलते बोलते समझ में नहीं आता वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। मतलब एक अलग सा होता है यार। वो उसकी माँ का, वो उसकी माँ को, वो उसकी बहन को, वो उसकी बहन को, वो बोलेगा ऐसा फलाना दिखा। अरे यार बहुत ज़्यादा, जैसे हम उस दिन तालाब में बोल रहे थे, बस उसी तरीके से मज़ा बहुत आया कल देखने में। क्योंकि एक बल्ला लेके चला गया, तो भाई उसे मारने लगे एंड बहुत ज़्यादा ठंडी में फट रही है हमारी बहुत ज़्यादा। और यार अभी वहाँ से पता है, इधर से जब हवा चलती है ना, अभी बूंदे पड़ रही हैं, पूरे बाल भीग रहे हैं, समझ रहे हो। और अभी सुबह का टाइम है एंड गुड मॉर्निंग सभी लोगों को गाइस। भाई साहब दिल से बोल रहे हैं यार, मजाक नहीं कर रहे, दिल से बोल रहे हैं, धक धक हो रहा है दिल, समझ रहे हो। और पूरा शरीर भी और कुछ और भी, समझ रहे हैं। एकदम से अलग सा हो रहा है फीलिंग, जैसा भी। तो कल उधर ही हम पड़े पड़े फिर मैच देखने लगे। इसके बाद रमेश का कॉल आया कि चलते हैं, फिर सारे लोग तैयार हो गए। अब उधर से हम जब हमारा चारा नहीं कटा था, तो उधर से हमारे बापू हम चारा लेके आए। जब चारा लेके आए, फिर इसके बाद हमने कहा चलो भैया अब चलते हैं। जब चारा वारा लेने का प्लान, और जब मैंने देखा कि रोड में चारा धरा है, तो वैसे ही रमेश ने बोला रुक भाई आते हैं। फिर इसके बाद हम तुरंत ही चारा उठाया। चारा उठाने के बाद गए, और जाते 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 भाई साहब इतनी बार हमारी चैन उतर गई। वो सारे लोग चले गए थे, उन्होंने बोला कि हम रुकते हैं आगे, पर रखते हो। फिर वहीं पहुंच गए, फिर उधर से पकड़ा एंड कुछ लोग सिटियाबाद से कुछ गांजा वांजा वाले थे, तो वो पीने लगे और कुछ वो करने लगे, समझ रहे। फिर तब तक हम भी पहुंच गए। इसके बाद सारे लोग मिल गए, फिर इसके बाद चले गए। फिर देखा, मज़ा भी आया और
मेला भी घूमा जिसमें अलग क्रेजी सा माहौल था एंड पब्लिक इतनी ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा। हम कह रहे हैं कि अगर जो एक बंदा हमारा ये खाली टच भी करे ना ब्लॉग, तो साला कम से कम 70-80 लाख पहुंच जाएगा खाली टच करते समय, समझ रहे हो। तो मज़ा आया यार कल, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। इधर से हम गए, हम बोला अब हमारा दोस्त था, बोला यही साइकिल फेंक दे, हम कहा बहन का लोन कोई ले ना जाए। इसके बाद हम फिर अलग सोच रहे थे कि अगर जो साइकिल कोई ले गया और फिर उधर गए तो उधर ढंग से देख नहीं पाएंगे। तो अब हम क्या देखने गए थे, लौंडियाबाजी फलाना दिखाना, पर उधर माहौल हो गया तो भाई साहब वाला, क्योंकि हम दंगल देखने गए थे, समझ रहे हैं। तो फिर मज़ा भी काफ़ी है मतलब ये था कि सभी लोग खड़े हो जाते हैं एंड उधर फिर अलग अलग से सारे लोग फूट गए एकदम। अरे कौन दोस्त किसका दोस्त, हटो बैंक सब अलग 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 अलग, जो जहाँ जगह पाता वहीं घुस जाता। वहाँ की वो गांजा वाले थे वो अलग थे एंड बाकी सभी देख रहे थे एंड काफ़ी ज़्यादा मस्त कुश्ती हुई एंड हो गई जो होना था अलग अलग से। फिर इसके बाद जो भी था काफ़ी मज़ा आया। फिर यार एक चीज़ तुम लोगों को बता, हम कल परसों हम सोच रहे थे भाई साहब रजाई 2 तो हैं पर मज़ा नहीं आ रहा, इसीलिए हम डम्बल वम्बल बनाए तो उठाएंगे तो थोड़ा सा शरीर में गर्मी आएगी, इसीलिए मैं थोड़ा सा बजा था। ठीक है, तो अब मैं डम्बल वम्बल बनाने के लिए जैसे ही सारी चीज़ें प्लान की, इसके बाद साला देखो हमने एक खोखा काटा, ये देखो इस खोखा को काट के मस्त एकदम बनाया एंड हमने सोचा था कि अब बढ़िया बना के मसाला वसाला थिलमिंट उलमिंट बाजू लाया एंड हर चीज़ बना के एकदम गट्टी वट्टी से मस्त मसाला बनाया। जैसे डाला जाता है उसके अंदर डाला, डालने के बाद हमने कहा जम जाएगा एंड काफ़ी ज़्यादा सीमेंट लगाई थी। अब जमाने के बाद हम कहा जमे, उसी दिन यार गड़बड़ हो गया, आज देखा फिर से जमाया था, उस दिन वाले तो टूट ही गए थे ना, फिर से जमाया। हमने कहा फिर से फिर बहन के लोग टूट गए। अभी घर वालों को नहीं पता कि हमने सीमेंट इतनी सारी बर्बाद कर दी है, समझ रहे। अलग से हमारा चल रहा है, ये पता था कि ये बनाया है उसी दिन, पर दूसरे दिन नहीं पता है क्योंकि बाकी लोग चले गए थे चारा लेने और फिर मैंने बनाया था। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा सीमेंट बर्बाद हो पसारेंगे, समझ रहे, क्योंकि वो सीमेंट किसी काम में आ सकती थी और हम मतलब ऊट पटांग के मुझे लगा यार बन जाएगी। इस बार काफ़ी ज़्यादा बनाया था, लगभग हमने कहा यार कि 5-5, 6-6 किलो के अगर जो बन जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा एंड यार मज़ा भी आएगा उसे उठाने में, क्योंकि जितना उठाओगे उतना ही भारी लगे। तो उस वजह से हमने बनाया और वो साले पहले ही टूट गए, वो नीचे से जमे नहीं थे, जहाँ हमने उखाड़ा तो आधा निकल आया आधा आधा, हल्ले वही साहब ये भी गए। तो मैं कहा बनाएंगे ही नहीं, अब सीधा जब भी होगा यार ईंट से इधर कट जाता है ना थोड़ा थोड़ा, कभी मैंने किया तो फिर मज़ा नहीं आता, फिर इसीलिए हमने कहा हटाओ कुछ डम्बल बना दें, कुछ अलग सा और क्रेजी होगा, समझ रहे। पर समझ में नहीं आ रहा था कि वो साला टूट कैसे गया। और मैंने लकड़ी से मस्त एकदम गत्ता गोल गोल बना के लकड़ी से खींचा कि साला एकदम फिट हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, इससे एकदम पोपट कर गया हम लोगों का, समझ रहे। अब यार कुकड़ा उकड़ा सब गया है धीरे धीरे नहीं बहुत तेज़ी से, पर हवा चल रही है इतना ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा गुल्फी जमा देने वाली, एक दूसरे के होंठ चिपक जाए तो फिर निकलने वाले नहीं, और 2 लोग मिल जाए तो एकदम। और 2 लोगों से याद आया, कल हमें 2 सांप मिले थे बहन के भैये, उधर रोड के किनारे हम जा रहे थे, जब इधर से ये सारे लोग चले गए उधर देखा तो दोनों एकदम भाई साहब इतने एकदम काले एकदम, क्योंकि थोड़ा बहुत सी धूप निकल जाती है कभी कभी और तो वो निकल आते हैं अपने बिलका से मस्त। और हमारी यार मुँह सरहरी फोसड़ी को पूरी गिरा दिया, समझ रहे, एक ठोक गिरा रहे हैं, समझ रहे। और इधर जाल लग रहा है, इधर सारी देखो हम इधर लकड़ियाँ उकड़ियाँ रखी थी तो इस तरफ रख दी है और मुँह नून दी है क्योंकि लफड़ा ना हो। और मैं आज यहीं पर खड़ा हूँ जहाँ पर कुछ दिन पहले ही खड़ा था, और अब पता नहीं यहाँ से कहाँ जाएंगे। एक बार मैं तुम लोगों को गाँव का मतलब सीन दिखाना चाहता हूँ, ये देखो खुल गया रहा है, मौसम खुल रहा है गाइस, ये देखो वो देखो टावर जो कि 5G का बार नहीं है, घंटा भी नहीं है, और इधर का माहौल काफ़ी ज़्यादा है। और ये वाली लाइट रात में बहुत ज़्यादा जलती है, जैसा भी होता है। तो गाइस अगर तुम लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा है इसी तरह देखते रहो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो बाय बाय गाइस।